जहाँ मंदिर में दाना चुग चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, जहाँ मंदिर में दाना चुग चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, जहाँ गुरु के उपदेश और ईसा मसीह के बलिदानों की गाथा होती है, बलिदानों की गाथा होती है। मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी सलमा बेगम सिलती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा कि फिर जोड़ने की बात होती है, कि फिर जोड़ने की बात होती है। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी, यहाँ पर उपस्थित पूजनीय गुरुजन वर्ग, सहयोगी सहपाठी भाइयों तथा बहनों, मैं स्वास्तिक ठाकुर भगत सिंह सदन का छात्र आप सभी के समक्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। एक भारत का अर्थ है राष्ट्रीय एकता, अर्थात अनेकता में एकता। इस विषय को मैं रावण के किस्से से समझाना चाहूंगा कि जब रावण युद्ध भूमि में मृत्यु के समीप खड़े थे तो रावण ने राम से कहा था कि मैं तुमसे हर चीज में श्रेष्ठ हूँ, बल में, बुद्धि में, छल में और कपट में, फिर भी तुम विजय क्यों हुए? पता है, मुझ में और तुम में फर्क बस इतना ही है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था और मेरा भाई मेरे खिलाफ। इससे आप समझ ही गए होंगे कि एकता सृजन भी कर सकती है और एकता संहार भी कर सकती है। जाति धर्म का भाव नहीं बहती जिसमें रसधार नहीं, जाति धर्म का भाव नहीं बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देशभक्ति का कोई प्यार नहीं, देशभक्ति का प्यार नहीं। भारत में लगभग 3000 से ज्यादा जातियां और 25,000 से ज्यादा उपजातियां हैं। इसके बावजूद सबकी अपनी अलग अलग जातियां, अलग अलग परंपराएं और अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। इतनी विविधताओं के बावजूद भी इनका आपसी प्रेम और भेदभाव रहित एकजुटता ही राष्ट्रीय एकता कहलाता है। हमें हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर मानवता की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही श्रेष्ठ भारत का आधार है। राष्ट्रभक्ति क्या है? एक किसान अपनी फसल का बीज बोता है, एक बोझा ढोता है और एक सफाई कर्मी हंसकर कूड़ा उठाता है, और एक देश का युवा जो बिना अपने धर्म और संस्कृति को जाने बिना ही स्वामी विवेकानंद की तरह हुक्म चलाने की जुल्लत करता है। फिर जन्म लेती है राष्ट्रीय एकता। धरती भी तब कांप उठती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। आज हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत पर लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत पर लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे सड़कों पर सो जाते हैं लोग, सड़कों पर सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दाम नहीं। अगर दान देने के इच्छुक